आज आपकी क्लास है पाइल्स यानी कि बवासीर की। ये होती कैसे है? आम बीमारी हो गई है अब तो, ये है ना। समाज में शायद सर मेरे अकॉर्डिंग 20% लोगों को होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, और जिन लोगों को होती है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें लोग बहुत ही ज़्यादा कष्ट में होते हैं। अब इससे पहले मैंने तुम्हें एक क्लास अटेंड की थी आपकी डाइजेस्टिव की। ये होती कैसे है उस शुरुआत से लेके चलेंगे। हमने कोई भोजन खाया, मैंने हमेशा बताया है कि कभी इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए जो डाइजेस्ट में प्रॉब्लम करे, या इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें तेज मिर्च और मसाले हों, या जंक फूड जिसे बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा मैदा युक्त चीज़ें होती हैं। मैदा होता है, स्टार्च वगैरह जो होता है, और वैसी चीज़ें खाते हो वो क्यों हार्मफुल होती हैं और उनकी वजह से कैसे पाइल्स हो जाता है लोगों को। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज डिफाइन करूँगा। हमने कोई भी चीज़ खाई, कोई भी चीज़ खाने के बाद स्टमक में कितनी देर भोजन रहता है? 4 घंटे रहता है ना। 4 घंटे यहाँ से रहने के बाद में फिर कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में से पूरी तरीके से पचने के बाद में जो टॉक्सिन्स बचते हैं, यानी कि जो विषाक्त पदार्थ बचते हैं, वो बड़ी आंत में जाते हैं। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, छोटी आंत में गया, यहां से फिर ये बड़ी आंत में निकल गया। अब इसमें होता क्या है कि जब छोटी आंत में पूरी तरीके से उसके प्रोटीन्स वगैरह अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का होता है। इससे पहले मैंने एक और अभी क्लास ली थी तुम्हारी डायरिया या हैजा। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज खाई हमने, उसमें क्या है, ये बड़ी वाली आंत है, ये इन्फेक्टेड हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो क्या है कि ये जल का अवशोषण करना बंद कर देती है, जिससे कि आपने जो भी खाया वो सीधा का सीधा चालू हो जाता है। किसी भी जीव द्रव्य में 1% अगर वाटर की कमी हो जाए तो उसे प्यास लगती है, लगती नहीं लगती, और 10% कमी हो जाए तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब आप सोचो कि जैसे ही किसी भी पर्सन की अगर बड़ी आंत इन्फेक्टेड है, अगर वो काम नहीं कर रही है, तो उसको बराबर बराबर जाना पड़ेगा बार बार फ्रेश होने के लिए, तो जो पानी बॉडी के अंदर था वो क्या होगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी है जो मैंने तुम्हें बताया, आई थिंक क्रोनिक जो कंडीशन होती है उसमें उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। अब सेम इसमें हुआ, जैसे हमने खाना खाया छोटी आंत में, वहां पर पाचन हुआ, उसके बाद में इसने क्या किया? पानी का बड़ी आंत ने ऑब्जर्वेशन कर लिया। ये जो है यहां से आने के बाद में ये जो रेक्टम होता है, इस जगह पे हमने जितना भी खाना खाया उसके बाद में जो बचा हुआ है वो बड़ी आंत से होता हुआ कहाँ इकट्ठा होता है? रेक्टम पे, जिसे बोलते हैं हिंदी में मलाशय। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? रेक्टम। अब आप सोचो कि जैसे कोई भी खाना खाया है हमने, यहां आके रेक्टम में इकट्ठा हो गया। अब जब आप ज्यादा पानी पीते हो तो बड़ी आंत उसमें से क्या करती है? उसमें म्यूकस मिलाती है। क्या मिलाती है? म्यूकस। आप कैसा भी खाना खाओ, जब आप फ्रेश होने जाते हो तो जो लैटिन होती है उसका कलर पीला क्यों होता है? अरे खाते तो हम हरी सब्जी भी है, तो हरी भी आनी चाहिए, नहीं आती ना। पीली क्यों आती है? क्योंकि लीवर से उसमें बिलिरुबिन मिलता रहता है। बिलिरुबिन मिलता है, नहीं मिलता, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। अब कुछ आलसी लोग होते हैं गांव में, एक शुद्ध आदमी को कायदा अनुसार 24 घंटे में 2 बार जाना चाहिए फ्रेश होने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 2 दिन छोड़ के जाते हैं। क्या करते हैं वो? 2 दिन छोड़ के जाते हैं। अब आप सोचो जितनी सारी गंदगी है, और आंत का तो काम क्या है करना? उसको डाइजेस्ट करना है। उसने पचाया, इसने जितना उसमें वाटर था वो ऑब्जर्व कर लिया। अब क्या हुआ? ये पूरा जो टॉक्सिन से जो विशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो क्या होंगे? जाके रेक्टम में तो इकट्ठे होंगे। अब क्या है कि आप फ्रेश ही होने नहीं जा रहे,
तो जिस जगह गंदगी होगी आप अपने घर में ले लो, एक डस्टबिन ले लो, डस्टबिन में आप कूड़ा डालते रहोगे तो वहां गंदगी नहीं होगी, उस जगह सड़ान पैदा हो जाती है। सेम यहाँ पे भी आप खा तो कंटिन्यू रहे हो, किसी की पनीर मिल जाए, कहीं दावत मिल जाए फ्री की, खींचे जाते हैं। ये नहीं देखना 2 दिन जाना नहीं, बाद में कहेंगे नहीं मैं तो आज फ्रेश होने भी नहीं गया। गलत है ना, ये आलसी लोग होते हैं। अब पूरा इसमें से पानी तो निकल गया, वाटर निकल गया, अब क्या हुआ, पूरी गंदगी यहाँ पे इकट्ठी होती रही। ये वाली जो स्किन है वो पूरी तरीके से सड़ गई, खराब हो गई। जब आप सोचो कि जब ये स्किन सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घाव हो जाता है। जबकि कहते हैं कि पाइल्स से एक बीमारी है कि हो जाती है, होती नहीं, लोग बनाते हैं। कोई आम वैसे नहीं बनती कि पैदाइशी बीमारी हो जाती है, लोग उस चीज को बनाते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 24 घंटे में कम से कम 2 बार जाओ, नहीं तो 1 बार तो जाओ ही जाओ। और इस चीज की गारंटी लेता हूं, कभी जिंदगी में अगर पाइल्स हो जाए, आप सुबह फ्रेश होने के बाद में 2 गिलास गुनगुना वाटर पीते रहो। जब आप गुनगुना वाटर पियोगे ना तो बड़ी आंत में आएगा, वो बड़ी आंत में आने के बाद में वो पानी ऑब्जर्व होगा, वहां पे म्यूकस ज्यादा बनेगा। म्यूकस का मतलब एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब म्यूकस ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे ये रुकने नहीं देगा, आपका पेट साफ होता रहेगा बराबर। जब म्यूकस ज्यादा बनेगा तो रुकेगा ही नहीं। अब इसी में से कभी कभी क्या होता है, जो इससे पहले जो क्लास ली थी, लीवर क्या है कि बिलिरुबिन ज्यादा बना दिया। जब बिलिरुबिन ज्यादा बन जाता है तो सामने वाले पर्सन की, यानी जिसको बनता है, उसकी आंखें ज्यादा पीली दिखती हैं, नाखून, मुंह, चेहरा सब कुछ पीला हो जाता है। उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि जब बिलिरुबिन की ज्यादा मात्रा हो जाएगी तब भी दिक्कत होती है। तो वो एक रहा अलग चैप्टर। यहां पर केवल बात करेंगे पाइल्स की, होती क्यों है। अब यहां पे पहले से ही घाव है, आपने और खाना खाया, और जिसके पाइल्स होती है वो खाना तो बंद नहीं करता भाई, उसको खाने से मतलब है, होगा सुबह देखा जाएगा, अभी तो खा लूं, है ना, अभी तो खा ही लूं। उसने फिर से खाना खाया, अब आपके यहां चोट लगी है, मैं इतना सा वजन लाके इसी पे रखूं हर बार, दर्द नहीं होगा, दर्द होगा नहीं होगा। यहाँ की जो सेल्स होंगी वो खत्म हो चुकी हैं, डेस्ट्रॉयड हो चुकी। अब फिर से हम वही गंदगी फिर से ही खा रहे हैं। इन्होंने तो क्या किया, पचाया, उसमें से बड़ी आपने पानी फिर से लिया उसने, और बाकी जो वेस्ट था उसने फिर यहीं भेज दिया। आप फ्रेश ही नहीं होने जा रहे बार बार, फिर क्या होगा, यहाँ पे और सड़ान पैदा होगी। ये पूरा भाग क्या होता है, इतना घाव ये खाली हो जाता है। जिस तरह से कभी देखा है आपने, किसी के भी इंजेक्शन पक जाए यहाँ पे, इतना गड्ढा सा हो जाता है, सेम यहाँ कंडीशन हो जाती है। ये क्या हो गया, पूरा भाग सड़ गया। अब आप जब फ्रेश होने जाओगे, अब एक चीज और तुमने देखी होगी, कुछ लोग होते हैं चाय और पीते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने चाय नहीं पी तो सर मैं तो फ्रेश ही नहीं हो पाता। होते ही होते, यस या नो। कुछ लोग होते हैं ना, चाय पीने के बाद ही भाई फ्रेश होने जाते हैं। और एक और चीज बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लैट्रिन में जाके 2 घंटे बीड़ी पी के फ्रेश होते हैं। वो कहते हैं तब प्रेशर बनता है। होते नहीं होते, यस या नो। तो अब आप सोचो कि चाय पीने से या बीड़ी पीने से पेट साफ होगा या पानी पीने से पेट साफ होगा। आई होप जितने लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, इनमें से कभी किसी को ये बीमारी होनी नहीं चाहिए। जिनको होती है, कभी उनके चेहरे देख लिया करो सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितना पहाड़ उठा के आए। होता नहीं होता। यहां पे दिक्कत क्या होती है, जैसे ही उन्होंने लैट्रिन के लिए गए, ऑलरेडी इतनी सारी गंदगी थी, थोड़ी सी वहां से हटी, नई फिर आके जमा हो गई। उन्होंने उस चीज को साफ किया ही नहीं। डॉक्टर्स क्या करते हैं इसमें, डॉक्टर्स लैक्सेटिव दवाएं होती हैं, क्या होती हैं, लैक्सेटिव दवाएं। उनका क्या डिफरेंस होता है, यहां पे जो बड़ी आंत पानी को अवशोषण करती है वो उसको नहीं करने देते, वो क्या करते हैं, सीधा का सीधा, तभी तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप एक चीज सोचो, आपको उल्टियां क्यों होती हैं, उल्टी कोई बीमारी है,